SIR का फॉर्म घर घर पहुंचने लगा है और अगर अब तक आपके पास SIR का फॉर्म नहीं पहुंचा है तो जल्द ही पहुंच जाएगा। आपको इस फॉर्म को भर करके अच्छी प्रकार से, है ना, BLO को जमा देना होगा। अगर इस फॉर्म में किसी भी प्रकार का थोड़ा गलती करते हो तो जो नया लिस्ट जारी होगा वोटर का, उसमें आपका नाम हो सकता है कट भी सकता है। तो इस फॉर्म को आपको सही प्रकार से भरना होगा और अगर आप नहीं देखोगे तो हो सकता है आपको गलती भी हो जाए और गलती होने के बाद बहुत दिक्कत होगा, फिर दस्तावेज जमा करने होंगे। इसलिए जब फॉर्म को भर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा कोई भी वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, यह मेरी गारंटी है ना। चाहे आप शादीशुदा औरत हो, चाहे आप शादीशुदा पुरुष हो, या फिर आपका विवाह नहीं हुआ है, या फिर आप 2003 का वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है, कहां पर क्या भरना है, A to Z इस वीडियो में आपको जानकारी हम देने जा रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार से, और साथ में मैं 2003 का वोटर लिस्ट भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से उसको देख करके ये वाला फॉर्म भरना है। देखिए इस प्रकार से एक फॉर्म अभी आपको BLO दे करके गए हैं या फिर आप लेकर आए हो, है ना। यहां पर जहां बता दूं, यहां पर आपका अपना डेटा, अपना डाटा, अपना नाम जो भी है दिया रहता है। यहां पर आपका एक प्यारा सा फोटो दिया रहेगा। यहां पर सबसे पहले अपना एक, है ना, स्मार्ट सा फोटो, मतलब एक रंगीन फोटो यहां पर आप पासपोर्ट साइज चिपका देना। देखिए मेन दिक्कत होगा ये वाला भरने में, तो मैं अभी इसको बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप ये नीचे वाला एरिया को देख लो कैसे भरना है ना। नीचे देखिए, यहां से लेकर ये जो आपका एरिया है, यहां से जन्म तिथि, तो बता दूं ये जो है ये आपको अपना जो भी फॉर्म भर रहे हैं उनका अपना डिटेल्स भर रहे हो। मान लो आप अपना फॉर्म नाम भर रहे हो, अपना फॉर्म भर रहे हो, तो यहां पर आपका अपना डिटेल्स भरना है। आप अपने माता पिता का भर रहे हो तो आपको अपने माता पिता, मतलब जिसका भी फॉर्म भर रहे हो यहां पर जिनका नाम है ऊपर में, है ना, उनका डिटेल्स यहां पर भरना है। और अभी वाला वर्तमान वाला डिटेल्स क्या है, तो जैसे आपका जन्म तिथि, और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे सर ये जो है हम वोटर कार्ड के आधार पर भरे या फिर आपका आधार कार्ड के आधार पर, तो आप किसी के भी आधार पर भर सकते हो। अगर वोटर कार्ड के आधार पर भरो तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। तो यहां पर आप अपना जन्म तिथि भरोगे, जो आपका वोटर कार्ड में दिया हुआ है यहां पर अपना जन्म तिथि भर दोगे। उसके बाद आधार नंबर दे रहे हो, देख रहे हो वैकल्पिक है, यानी आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, यहां आधार का उतना रोल नहीं है। उसके बाद मोबाइल नंबर, आपका जो अभी करंट चालू मोबाइल नंबर वो भर दोगे। यहां पर पिता या अभिभावक का नाम, अब यहां पर देखो इसके यहां किसका नाम लिखोगे। आपका देखो यहां पर पूछ रहे हैं कि सर मेरा शादी हो चुका है, मैं किनका नाम लिखो, पिता का या पति का, तो देखिए आपके पास आधार कार्ड होगा, है ना, आपके लिख देने से नहीं होगा। मान लो आपका शादी नहीं हुआ है तो आप किसका नाम लिखोगे, आपका आधार कार्ड में पिता का नाम होगा। मान लो शादी हो गया है ना, और आपके आधार कार्ड में आपका पति का नाम है ही नहीं, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो यहां पर समझ लो आपका आधार कार्ड में जो नाम है वही नाम यहां पर लिखोगे, है ना। जैसे यहां पर पिता या अभिभावक का नाम, तो आपके पिता का जो नाम है आपके आधार कार्ड में जो नाम दिया है वही नाम यहां पर आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद पिता या अभिभावक का एपिक नंबर, है ना, आपके पिता का या फिर जो आपके गार्जियन उनका एपिक यानी वोटर आईडी नंबर यहां पर भी भरना है। उसके बाद माता का नाम, आपके माता का नाम जो भी है वो भरना है यहां पर, है ना। और देखो अगर हाँ, अब माता का एपिक संख्या, आपके माता का अगर एपिक संख्या यानी जो वोटर आईडी नंबर है वो उपलब्ध है तो यहां पर भर देना है। पति या पत्नी का नाम, आपके पति शादी हो चुका है तो पति या पत्नी का नाम भर देना है। और यहां पर पति या पत्नी का अगर एपिक संख्या यानी जो वोटर आईडी नंबर एक होता है वो है तो यहां पर भरना है। ये कहां एपिक संख्या मिलेगा, तो देखिए अगर आप पुरुष हो अपनी पत्नी का भर रहे हो कि यहां पर पत्नी का नाम भर रहे हो तो उनका वोटर कार्ड में ये नंबर मिल जाएगा, अगर उनका वोटर कार्ड है तो। इस प्रकार से ये फॉर्म भरने में ज्यादा दिक्कत नहीं, आपका वर्तमान चीजें यहां पर भरनी है सही। मेन दिक्कत है ये वाला में, देखो ये दोनों में से कोई एक कॉलम आपको भरना है। अब किनको कौन सा कॉलम भरना है ध्यान से सुनिएगा, बाकी कोई भी डाउट हो इसमें आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, है ना। आप इसके अलावा हमारा जो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल है वहां भी जुड़ जाइए, वहां पर आपको SIR की पल पल की अपडेट मिलती रहेगी, है ना। अब देखो ऊपर वाला जो आपको किस प्रकार से भरना है, हाँ यहां पर आपको साइन भी करना है, मतदाता का परिवार या किसी वयस्क के सदस्य, है ना, वयस्क सदस्य के हस्ताक्षर, मतदाता के परिवार के किसी वयस्क सदस्य के हस्ताक्षर, यानी आपके घर में कोई मतलब वयस्क आपका गार्जियन ही या फिर कोई भी जो आपसे बड़े हैं उनका साइन करवा सकते हो यहां पर, और डेट के साथ, है ना। साथ में संबंध भी लिखना है कि क्या है, आपके पिता है, पति है, जो माता है, जो भी है वो। अब मेन चीज में आता है, मेन मुद्दा में, यहां पर देखो यहां लिखा हुआ है क्या, पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, यानी पिछला जो SIR हुआ था 2003 में, ये तो अगर आपका नाम 2003 का वोटर लिस्ट में है तो आपको ये वाला फॉर्म भरना है। मैं साफ साफ लिख दिया 2003। अब 2003 का वोटर लिस्ट कैसे मिलेगा, कैसे वहां पर अपना नाम देखोगे, तो उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो आपको बना दिया हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हो।
है ना, कि 2003 का वोटर लिस्ट कैसे निकालें। अगर आपका 2003 का वोटर लिस्ट में नाम है तो इस फॉर्म को भरोगे, अगर नहीं है तो इस फॉर्म को भरोगे। कैसे भरोगे, किसका नाम भरोगे, मैं भी बताऊंगा। सबसे पहले मान लो आपका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है, तो क्या करोगे, आप इस फॉर्म को भरोगे। किसका नाम, मतदाता का नाम। मान लो आपका नाम है, मैं आपको दिखा रहा हूं, मान लीजिए आपका नाम है, ये है आपका वोटर लिस्ट 2003 वाला, है ना, देख सकते हो 2003 का। ये मैं नाम यहां हाइड करता हूं फॉर सिक्योरिटी पर्पस, मैं यहां हाइड कर दिया हूं। आप देखिए ये क्रम संख्या दिया हुआ है, क्रम संख्या 1, यहां पर नाम दिया रहेगा आपका, तो ये आपका नाम भरोगे यहां पर जो आपका नाम है। यहां आपका पिता है तो पिता का नाम भरोगे, पति है तो पति का नाम भरोगे, जिनका भी नाम आपके समक्ष सामने रहेगा उस नाम को भरोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको भरना है। तो चलिए मैं भरकर दिखाता हूं। तो यहां पर मतदाता का नाम, यहां पर यानी जिसका नाम है वो नाम भरोगे, समझ रहे हो। हां, अगर 2003 में नाम है तभी इस कॉलम को भरना है, वरना इसको नहीं भरना है। इसलिए 2003 के वोटर लिस्ट में जिनका नाम है उस कॉलम को भरना है, जिनका नहीं है अभी थोड़ा रुको, मैं ये भी बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर आप क्या कर दोगे, मतदाता का नाम भरोगे, अपना जो है नाम भरोगे। एपिक संख्या यदि उपलब्ध हो, और आपका अगर एपिक संख्या है, क्योंकि यहां आप देखोगे ना, तो यहां जब आप देखोगे तो यहां पर बहुत किसी का एपिक संख्या छूटा हुआ है, नहीं है। जैसे देखो इन महाशय का यहां पर देखोगे एपिक संख्या, तो इनका है, बट इनका यहां एपिक संख्या नहीं है, यही एपिक संख्या है, तो इसको भरना है आपको। ठीक है, अगर है तो भरना है, नहीं तो नहीं भरना है, समझ गए यहां पर। इसके बाद देखिए ये हो गया एपिक संख्या भर दिए। रिश्तेदार का नाम, रिश्तेदार के नाम में क्या भरोगे, तो आप यहां देखिए रिश्तेदार का नाम सामने लिखा हुआ, ये देखिए संबंधी का नाम, यानी यहां पर ये समझ रहे आप, ये आपका नाम है, यहां आपका रिश्तेदार का नाम है ना, आपके पिता का नाम हो या पति का नाम हो, कुछ भी हो सकता है ना, पिता या पति ही रहेगा, तो ये नाम आप भर दोगे यहां पर। संबंधी का नाम यानी रिश्तेदार का नाम जो है वो आप यहां पर देखोगे, जो भी नाम होगा देख के भर दीजिएगा। ये लिस्ट कहां मिलेगा, तो ये 2003 का लिस्ट है, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। कैसे करना है मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद हो गया रिश्तेदार का नाम भर दिए। संबंध क्या है, वो आपके पिता है या पति है, तो सामने वहां लिखा था कि पिता या पति, आप देख सकते हो संबंध भी यहां लिखा हुआ है ना, वो पिता है कि पति है। देखो जैसे पिता है, ये पिता है, यहां पति है, तो जो भी नाम लिख रहे हो उसके सामने यहां जो है वो लिख देना, पिता या पति। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। संबंध हो गया, पिता है मत तो मान लिए पिता लिख दिए, पति है तो पति लिख दिए। जिला का नाम, जो जिला का नाम उस वक्त रहेगा 2003 वाला देख के जिला का नाम भर दोगे। राज्य का नाम झारखंड या जो भी आपका नाम वो भर दोगे। विधानसभा क्षेत्र का नाम, अब ये कहां मिलेगा, तो देखिए आप जब वोटर लिस्ट डाउनलोड करोगे ना, तो इस प्रकार से आपका फ्रंट वाला लिस्ट मिलेगा। विधानसभा क्षेत्र का नाम, तो देखिए ये है विधानसभा क्षेत्र सिंदरी, तो हम सिंदरी भर देंगे। यह है विधानसभा संख्या 38। ठीक है, तो विधानसभा क्षेत्र का नाम, ठीक है, तो यहां विधानसभा क्षेत्र का नाम क्या है, सिंदरी है, तो सिंदरी भर दोगे। जो भी आपका रहेगा उस प्रकार से आप भर देना। विधानसभा क्षेत्र संख्या जैसे 38 था तो मैंने 38 भर दिया। ठीक है, एक मिनट, ये नीचे कॉलम दिया हुआ है तो नीचे ही भरना है ना, ये दिया हुआ 38 तो 38 भर देना यहां पर। उसके बाद भाग संख्या क्रम संख्या भरना है, तो भाग संख्या और क्रम संख्या आपको वहीं पर मिल जाएगा। देखो ये है भाग संख्या, क्या है 12, तो हम क्या भर देंगे, भाग संख्या 12 भर देंगे। ठीक है, क्रम संख्या कितना है, तो क्रम संख्या आप देखो, क्रम संख्या आपको आपके नाम के पास मिलेगा। आपका जो नाम है वोटर लिस्ट में चल जाना, और यहां देखो क्रम संख्या है, तो आपके नाम के जस्ट स्टार्टिंग वाला देखो, यहां जो है, यहां क्या है 1 तो 1 भरोगे, यहां क्या है 7, तो जो भी आपके नाम के आगे है उस नंबर को आप भरोगे यहां पर। समझ गए, तो ये आप यहां पर भर दोगे। क्रम संख्या मान लीजिए 1 है तो हम 1 भर दिए। विधानसभा क्षेत्र संख्या, अब ये कॉलम पूरा हो गया, ये कॉलम अलग है, देखिए पार्टीशन किया हुआ। ये हो गया कब, जब आपका 2003 में नाम है। अब मान लीजिए आपका 2003 में नाम नहीं, जैसे बहुत किसी का नाम नहीं है, तो अब कैसे भरोगे, तो आपको इस कॉलम को नहीं भरना है, ये ज्यों का त्यों रहेगा, यहां पर आप कुछ भी नहीं करोगे। ठीक है, इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब आपको मान लीजिए 2003 का वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, बता दो, ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा। एक एक चीज मैं आपको बारीकी से दिखा करके बता रहा हूं, है ना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा। देखिए यहां पर अगर आपका 2003 का लिस्ट में नाम नहीं है तो इस फॉर्म का भरोगे। कैसे भरोगे, देखिए आपका नाम भले नहीं है, लेकिन हो सकता है आपके माता या पिता किसी का नाम होगा। नहीं अगर माता पिता का नाम, तो हो सकता है दादा या दादी का नाम होगा। अगर दादा दादी का नाम नहीं है तो अंकल आंटी का नाम होगा। किसी का भी, आपके घर में किसी का भी नाम है तो आप वहां पर उसको भरोगे। मान लीजिए आपका पिता का नाम है, किनका नाम, पिता का नाम 2003 का लिस्ट में है, क्योंकि समझ लिया आपका उतना अभी उम्र नहीं हुआ था उस वक्त, तो आप इसको भरोगे। अपने पिता के नाम है अगर 2003 का लिस्ट में, तो इस यहां पर क्या भरेंगे हम, है ना, देखो पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण जो पिछले एसआईआर में है। अब देखो रिश्तेदार का विवरण भरना है, समझ गए ना, रिश्तेदार यानी आपके पिता का, माता का या दादा दादी का।
तो मान लो मैं यहां पर पिता का नाम भरता हूं, आपके पिता का नाम है 2003 का लिस्ट में, तो पिता का नाम यहां भर देना है, जो भी आप पिता का नाम है वो भरना। मान लीजिए मैं आपको यहां पर दिखाता हूं ये वाला आपका लिस्ट, मान लीजिए ये आपके पिता का नाम है, यहां पर कुछ नाम है, मैं नाम नहीं दिखा सकता आपको, ये पिता का नाम है, ठीक है, तो वहां पिता का नाम भर दिए। या फिर जो भी है, मान लो ये है तो ये भर देना, जो भी आपका नाम पिता का है वो देख के वहां भर दोगे। उसके बाद एपिक संख्या, अब वहां पर अगर एपिक संख्या है ना, वहां पर अगर आपको एपिक संख्या दिख रहा है, जैसे आप मान लो ये वाला नाम भर, तो इसके सामने एपिक संख्या नहीं है तो नहीं भरोगे। मान लो ये वाला नाम भर रहे हो तो इसके सामने एपिक संख्या है तो भर दोगे, है ना। फिर एपिक संख्या भरने के बाद रिश्तेदार का नाम, यहां पर ध्यान देना, रिश्तेदार का नाम में किसका भरना है, तो चूंकि आप पिता का नाम भर रहे हो, है ना, अब आपके पिता के नाम के सामने जो नाम है, मान लो आप ये वाला नाम भर रहे हो, तो वहां पर क्या है, ये वाला नाम है। ये तो चूंकि पिता का नाम नहीं, आप अपनी चूंकि पत्नी हो तो पति का नाम भर, मान लो ये भर रहे थे, है ना, ये वाला, तो वहां पर मान लो पिता का नाम ये वाला हो गया, ये उनके पिता का नाम, यानी ये वाला जो नाम है आपके दादाजी का नाम है, क्या है, दादाजी का नाम, तो यहां पर आप अपने दादाजी का नाम भरोगे। दादाजी का समझ रहे हो, रिश्तेदार का नाम का अर्थ यहां पर क्या भरोगे, पिता के पिता का नाम, है ना, पिता के पिता का नाम। और यहां पर मैं एक चीज बता दूं, अगर आप विवाहित महिला है तो आप अपने मायके से वाला मंगाओगे, है ना, आपके मायके से ये वाला डिटेल्स मंगाओगे कि 2003 वाला लिस्ट में क्या था, वहां से आप निकाल करके मंगा लोगे। समझ रहे हो, मायके से कॉल करना या फिर आप खुद भी निकाल सकते हो, बस जिला डालना, विधानसभा क्षेत्र डालना, पार्ट नंबर डालना, निकल जाएगा, मैं वीडियो में बताया हूं। तो वहां पर आपकी, जैसे आप मान लो कोई महिला भर रहे हो तो यहां पर आपके मतलब पिता का नाम भरे, मायके में जो पिता है, ससुर का नाम नहीं, पिता का नाम, ठीक है। और यहां पर आपके मायके में जो आपके दादाजी है, यानी आपके पिता के पिता का नाम, और संबंध क्या है, क्योंकि इनका और इनका संबंध क्या है, ये कौन है, इनका पिता है ना, तो यहां पर पिता लिख दोगे, कौन है, पिता। ये सारा संबंध आपको उसमें दिख जाएगा, कहां पर दिखेगा, तो यहां पर दिखेगा, इस फॉर्म में, है ना, क्योंकि आप इनका नाम भरे, पिता का पिता में इनका नाम भरे, तो यहां पर संबंध क्या है, पति, तो पति लिखोगे, है ना। अब देखो, अब मान लो यहां पर इनका नाम भरे, संबंध क्या है, पिता, तो पिता भरोगे, जो भी संबंध है वो आप वहां पर लिख दोगे। उसके बाद जो जिला है, जिला भर दोगे, राज्य भर दोगे, विधानसभा क्षेत्र का नाम, संख्या, भाग संख्या कैसे निकालना मैं इसमें आपको बता ही दिया हूं, है ना, किस प्रकार से निकालना है तो वो आप देख लो। इस प्रकार से आपका फॉर्म भर करके कंप्लीट हो जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सभी तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइए, मैं दूसरा वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, है ना। एसआईआर से संबंधित हर एक खबर आप लोगों को इस चैनल से मिलता रहेगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।